क्या मोहम्मद रिजवान ने मजहबी कार्ड खेला है? क्या पाकिस्तान की शिकस्त को छिपाने के लिए मज़हब का कार्ड रिजवान की तरफ से खेला गया है या फिर नहीं खेला गया? अहमद शहजाद ने तो मोहम्मद रिजवान को आड़े हाथों ले लिया है और इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनकी इन बातों को लेकर उनकी थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि अहमद शहजाद ने कहा क्या है। हम उनकी ज़रा बातों को कोट अनकोट करते हैं, फिर उसके ऊपर आगे जाकर हम बात करेंगे। अहमद शहजाद जो कि पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर रहे हैं, वो लिखते हैं कि ये वाकई मायूस कुन है कि कुछ खिलाड़ी गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मज़हब का कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी ख़राब कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। जब वो अपनी फ़िटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मज़हब कहाँ जाता है? क्या मज़हब आपको दूसरों को धोखा देना और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और आप उसके बजाय टीम में ग्रुपबंदी में शामिल होते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि मज़हब हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे अज़्म के साथ अदा करें और अपनी तकलीफ़ के बारे में झूठ ना बोलें। उन खिलाड़ियों के कुछ तर्जुमान चाहते हैं कि उन्हें एक और मौका दिया जाए, लेकिन क्यों? ये पाकिस्तान की टीम है और ये उनके घर की टीम नहीं है जहां वो खेल सके। अगर वो एक और मौका चाहते हैं तो अपनी टीम बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं। हम पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को इस बड़ी सर्जरी को भूलने नहीं देंगे जिसका उन्होंने वादा किया था। पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी अब चेयरमैन के बयान का मजाक भी उड़ाने लगे हैं क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शायकीन को इनके जवाबात मिले और उन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये पाकिस्तानी टीम एक बार फिर सही रास्ते पर आ नहीं जाती। इंतहाई सख्त अल्फाज है। मतलब मुझे पढ़कर लग रहा है कि ये वाकई में अहमद शहजाद ने लिखे हैं। क्या इतने सख्त अल्फाज अहमद शहजाद को किस बात पर कौन सी बात मजबूर कर रही है कि वो इतने सख्त अल्फाज लिखें? कुछ बातें उनकी हकीकत पर मबनी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैदान में अदाकारी, रिजवान ने खुद तस्लीम किया था कि सम टाइम एक्टिंग और सम टाइम क्रैम्स वाला, तो ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि मैं किसी टाइम झूठ बोलता हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मुझे मजहबी होने पर मज़हब का ताल्लुक़ इंसान का उसके रब की ज़ात से है। ये आपका एक पर्सनल फ़ेल होता है। रिज़वान के मजहबी होने से उसके थॉट से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी एक राय ज़रूर मौजूद है। मेरी राय ये है कि आप जब मैदान में उतरते हैं ना, तो आप खेल रहे होते हैं, फिर तो आपको हारना ही नहीं चाहिए था। अगर आप मुस्लिम हैं तो अफ़गानिस्तान की टीम को भी नहीं हारना चाहिए था। वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब हम तो फिर भी बाज़ों का हमारे खिलाड़ी हिचकिचा जाते हैं, थोड़ा-सा शर्मा जाते हैं या ऐसी कोई ज़हन में उनके थॉट्स आ जाते हैं, वो कहीं साइड पे होकर नमाज़ पढ़ लो, तो भरे मैदान में वक्फे के दौरान पूरी जमात करा लेते हैं। तो वो इतने माशाल्लाह से वो उनके खैर मज़हब पे हम नहीं जाएँगे। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि रिज़वान को कल गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो मज़हब को बीच में लेकर आए। आपको मज़हब का कार्ड नहीं खेलना चाहिए, ये मेरी एक राय है। अहमद शहजाद की भी यही राय है, बाकी आप लोगों की इससे राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरी ये राय है कि आप खिलाड़ी हो, आप टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करो। आप ये बात करो कि आपको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए था, आपकी बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए थी, आपकी फील्डिंग वैसी होनी चाहिए थी, आपने बैटिंग ऐसे की है वैसे होनी चाहिए थी, या आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, आपकी वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, आपने इस एरिया से बॉलिंग करनी थी, आपने इस टाइम पे बैटिंग से फ़ायदा उठाना था। आपकी बातें ये होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि आप फ़लाँ मतलब मुहाफ़िज़ हैं और सफ़ीर हैं, फ़लाना है। मतलब यार रिज़वान भाई, आप भी ना बिला वजह में मज़हब को बीच में ले आते हो, तो गैर ज़रूरी होता है। कुछ जगहों पे गैर ज़रूरी है। आप कुछ जगहों पे बिला वजह में लेकर फिर वो फरमाते हैं कि मोहम्मद रिज़वान से मुतालिक कि रिज़वान साहब ने जो है वो अपनी ख़राब कारकर्दगी को छुपा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम जो है उसको होने नहीं देंगे और सर्जरी नहीं होगी। तो सर्जरी हो ना हो वो एक बात का मैटर है, लेकिन मुझे वाक़ई में अहमद शहजाद की बातें पढ़कर हैरत भी हुई और बड़े सख्त अल्फाज हैं, कुछ हकीकत पर मबनी हैं, कुछ उनका गुस्सा भी इसमें नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या वाक़ई में रिज़वान ने मज़हब कार्ड खेला है? क्या वाक़ई में रिज़वान
अपनी जो उनकी ख़राब परफॉर्मेंस है उसको मज़हब कार्ड के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये उनकी थॉट्स ही ऐसी हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।